सोचिए, एक ऐसा समय जब इंसान जमीन से बंधा हुआ था। आसमान सिर्फ देखने की चीज था, छूने की नहीं। लेकिन कुछ पागल दिमाग थे जिन्होंने कहा, अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उन्होंने लकड़ी, कपड़ा और लोहे से ऐसे ऐसे उड़ने वाले यंत्र बनाए जिन्हें देखकर लोग हंसते थे। एक मशीन तो ऐसी थी जो हवा में उठी और उड़ते ही क्रैश हो गई। एक दूसरी को उड़ाने के लिए पायलट को पहाड़ की चोटी से कूदना पड़ा, क्योंकि उसमें खुद उड़ान भरने की ताकत ही नहीं थी। कुछ ने हजारों लोगों के सामने कोशिश की, कुछ ने छुपकर मैदानों और रेगिस्तानों में प्रयोग किए। किसी की हड्डियां टूटी, किसी का सपना। लेकिन इन्हीं पागल कोशिशों ने आज के आधुनिक हवाई जहाज की नींव रखी। आज हम आपको दिखाने वाले हैं इतिहास के पहले 5 उड़ने वाले यंत्र जो या तो आसमान को छू गए या जमीन पर टूटकर इतिहास बन गए। और यकीन मानिए, इनमें से कुछ डिजाइन देखकर आप कहेंगे ये सच में उड़ता था। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी उड़ान ने दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही शानदार डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर वीडियो बनाने की ताकत देता है। नंबर 1, अब्बास इब्न फिरनास ग्लाइडर। लगभग 875 ईस्वी में अल अंदलुस, आज का स्पेन के कॉर्डोबा में रहने वाले विद्वान अब्बास इब्न फिरनास ने इतिहास की सबसे शुरुआती दर्ज मानव उड़ान कोशिशों में से एक की। वे केवल कवि या दार्शनिक नहीं थे, बल्कि खगोल शास्त्र और यांत्रिकी में गहरी रुचि रखने वाले प्रयोगकर्ता थे। उन्होंने पक्षियों की उड़ान को ध्यान से देखा, कैसे वे पंख फैलाते हैं, हवा पकड़ते हैं और संतुलन के साथ नीचे उतरते हैं। इसी अध्ययन से प्रेरित होकर उन्होंने लकड़ी और रेशमी कपड़े से एक पंखनुमा संरचना बनाई। यह किसी इंजन वाला विमान नहीं था, बल्कि एक प्रारंभिक ग्लाइडर जैसा उपकरण था जिसे शरीर से बांधा जाता था। वे एक ऊंचे स्थान से कूदे और कुछ क्षणों तक हवा में टिके रहे। यह उस समय के लिए असाधारण घटना थी, लेकिन समस्या लैंडिंग में आई। इस उपकरण में पूंछ, टेल स्टेबलाइजर नहीं थी, जो संतुलन और सुरक्षित अवतरण के लिए जरूरी होती है। परिणाम स्वरूप वे गिर पड़े और घायल हो गए। यह प्रयास पूरी तरह सफल नहीं था, लेकिन इससे इंसान ने पहली बड़ी सीख ली। उड़ान सिर्फ पंख फैलाने से नहीं होती, संतुलन और नियंत्रण उतना ही महत्वपूर्ण है। यही गलती आगे के आविष्कारकों के लिए मार्गदर्शन बनी। अब अगले प्रयास में इंसान इस कमी को समझकर सुधार करेगा। नंबर 2, लियोनार्डो दा विंची ऑर्निथॉप्टर। लगभग 1485 में इटली के महान आविष्कारक लियोनार्डो दा विंची ने इंसान की उड़ान के सपने को एक नई दिशा दी। उन्होंने सिर्फ आसमान को देखकर कल्पना नहीं की, बल्कि पक्षियों की उड़ान का गहराई से अध्ययन किया। उनके नोटबुक्स में सैकड़ों स्केच मिलते हैं, जिनमें से एक था ऑर्निथॉप्टर। यह एक मानव संचालित उड़ान यंत्र था। लकड़ी का ढांचा, कपड़े से बने बड़े पंख और बीच में लेटा हुआ पायलट जो अपने हाथों और पैरों की ताकत से पंखों को फड़फड़ाता। लियोनार्डो का मानना था कि अगर इंसान पक्षियों की तरह पंख चला सके तो वह भी उड़ सकता है। उन्होंने संतुलन, हवा के दबाव और पंखों के फैलाव पर काम किया, जो उस समय के लिए बेहद उन्नत सोच थी। लेकिन यहाँ एक बड़ी कमी रह गई। मानव शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह लगातार बड़े पंखों को फड़फड़ाकर हवा में उठ सके। न हल्की धातुएं थीं, न इंजन, न मजबूत, लेकिन हल्की सामग्री। मशीन का डिजाइन शानदार था, पर व्यवहारिक नहीं। यह प्रयास सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे इंसान ने एक अहम सीख ली। उड़ान पाने के लिए सिर्फ पक्षियों की नकल करना काफी नहीं, इंसान को अलग सिद्धांत और नई तकनीक की जरूरत होगी। यानी यहाँ गलती थी। उड़ान का समाधान फड़फड़ाते पंखों में ढूंढना। अब अगला कदम क्या होगा? अब इंसान समझेगा कि बिना पंख फड़फड़ाए भी आसमान छुआ जा सकता है। नंबर 3, मोंटगोल्फियर ब्रदर्स, फ्रांस। लियोनार्डो दा विंची के बाद इंसान यह समझ चुका था कि मानव शक्ति से पंख फड़फड़ाकर उड़ना संभव नहीं। समस्या ताकत की थी। अब सवाल था, क्या उड़ान पाने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है? 18वीं सदी में फ्रांस के 2 भाई जोसेफ मिशेल मोंटगोल्फियर और जाक एतियन मोंटगोल्फियर ने इस सवाल का जवाब खोज लिया। साल था 1783। उन्होंने देखा कि जब आग जलती है तो गर्म हवा ऊपर उठती है। यहीं से एक नई सोच जन्मी। अगर हम गर्म हवा को किसी बड़े कपड़े के गुब्बारे में भर दें तो क्या वह ऊपर उठेगा? उन्होंने कपड़े और कागज से बना एक विशाल गुब्बारा तैयार किया। नीचे आग जलाकर गर्म हवा भरी गई और इतिहास में पहली बार एक मानव निर्मित यंत्र आसमान में उठा। पहली सार्वजनिक उड़ान फ्रांस में हुई। लोग नीचे खड़े थे, हैरान। बाद में एक साहसी उड़ान में 2 इंसान भी इस गुब्बारे में बैठे।
और वे सच में उड़ गए। यह इंसान की पहली वास्तविक सफल उड़ान थी। लेकिन यहाँ भी एक कमी थी। यह गुब्बारा दिशा नियंत्रित नहीं कर सकता था। वह हवा के भरोसे था। जहाँ हवा ले जाए वहीं जाना पड़ता था। न स्टीयरिंग, न नियंत्रण, न इंजन। इंसान ने यहाँ एक नई सीख ली। हवा से हल्का बनकर उड़ना संभव है, लेकिन उड़ान को नियंत्रित करना अभी बाकी है। लियोनार्डो की कमी, शक्ति की समस्या यहाँ हल हो गई, लेकिन अब नई समस्या सामने थी, नियंत्रण, कंट्रोल। अब अगला कदम क्या होगा? अब इंसान कोशिश करेगा हवा से हल्का नहीं, बल्कि हवा से भारी होकर भी उड़ने की और उसे नियंत्रित करने की। नंबर 4, सर जॉर्ज केलीज फिक्स्ड विंग ग्लाइडर। मोंटगोल्फियर ब्रदर्स ने यह साबित कर दिया था कि इंसान हवा में उड़ सकता है, लेकिन उनका गुब्बारा हवा के भरोसे था। दिशा का कोई नियंत्रण नहीं था। अब अगली सबसे बड़ी चुनौती थी उड़ना ही नहीं, बल्कि नियंत्रित तरीके से उड़ना। यही प्रवेश होता है सर जॉर्ज केली का, जिन्हें आधुनिक एरोनॉटिक्स का फादर ऑफ एरोडायनामिक्स भी कहा जाता है। 1800 के आसपास इंग्लैंड में केली ने उड़ान को भावनाओं या कल्पना से निकालकर वैज्ञानिक नियमों में बांटना शुरू किया। उन्होंने पहली बार उड़ान के 4 मूल सिद्धांतों को अलग अलग समझा। लिफ्ट, उठान, ड्रैग, हवा का प्रतिरोध, थ्रस्ट, आगे बढ़ाने वाली शक्ति, वेट, वजन। यह बहुत बड़ी खोज थी। उन्होंने समझा कि उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाने की जरूरत नहीं। स्थिर पंख, फिक्स्ड विंग्स, हवा के बहाव से लिफ्ट पैदा कर सकते हैं। उन्होंने छोटे मॉडल बनाए, फिर बड़े ग्लाइडर बनाए। 1853 में उनके एक ग्लाइडर में पहली बार एक इंसान, उनका कोचमैन, कुछ दूरी तक हवा में ग्लाइड कर सका। यह इंजन से नहीं, बल्कि हवा के बहाव और ढलान की मदद से हुआ। अब तक की सबसे बड़ी प्रगति यही थी। लियोनार्डो की गलती, मानव शक्ति पर निर्भरता खत्म। मोंटगोफियर की कमी, नियंत्रण का अभाव का समाधान शुरू। लेकिन समस्या अभी भी बाकी थी। केली के ग्लाइडर में इंजन नहीं था। वह खुद से उड़ान शुरू नहीं कर सकता था। उसे ऊंचाई या ढलान की जरूरत थी। अब इंसान ने यह सीख लिया था, स्थिर पंख काम करते हैं, संतुलन और नियंत्रण संभव है, उड़ान विज्ञान पर आधारित है। लेकिन अब अगला कदम था ऐसी मशीन बनाना जो खुद से हवा में उड़ सके। नंबर 5, ऑटो लिलियनथाल ग्लाइडर। सर जॉर्ज केली ने सिद्ध कर दिया था कि स्थिर पंख, फिक्स्ड विंग्स से नियंत्रित ग्लाइडिंग संभव है, लेकिन उनकी मशीनों में इंजन नहीं था। अब जरूरत थी उस सिद्धांत को व्यवहार में बार बार साबित करने की। यहीं आते हैं ऑटो लिलियनथाल, जर्मनी के इंजीनियर, जिन्हें अक्सर ग्लाइडर किंग कहा जाता है। 1890 के दशक में लिलियनथाल ने पक्षियों के पंखों का गहराई से अध्ययन किया और केली के सिद्धांतों को वास्तविक उड़ानों में बदला। उन्होंने 2000 से अधिक ग्लाइड उड़ानें भरी। हाँ, 2000 से ज्यादा। उनकी मशीन हल्की थी, कपड़े और लकड़ी से बनी। पायलट खुद अपने शरीर का वजन आगे पीछे करके संतुलन बनाता था। यह पहला समय था जब इंसान ने बार बार नियंत्रित ग्लाइडिंग का अनुभव किया। अब तक की प्रगति, पंख फड़फड़ाने की जरूरत खत्म, लिफ्ट और संतुलन समझ में आया, नियंत्रित ग्लाइड संभव। लेकिन एक बड़ी कमी अभी भी थी, पूर्ण नियंत्रण प्रणाली नहीं थी। 1896 में एक उड़ान के दौरान संतुलन बिगड़ा, ग्लाइडर गिरा, लिलियनथाल गंभीर रूप से घायल हुए और अगले दिन उनका निधन हो गया। उनके आखिरी शब्द बताए जाते हैं, सैक्रिफाइस मस्ट बी मेड। उनकी मौत ने दुनिया को हिला दिया। लेकिन यहीं से अगली सबसे बड़ी छलांग की नींव रखी गई। अब इंसान ने समझा, केवल शरीर के वजन से संतुलन काफी नहीं, मशीन में सक्रिय नियंत्रण, कंट्रोल सरफेसेस चाहिए। दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 सबसे शुरुआती उड़ने वाले यंत्र जो बिना इंजन के बनाए गए थे। सपनों, हिम्मत और बार बार की असफल कोशिशों पर खड़े हुए आविष्कार। इन मशीनों ने उड़ान नहीं, बल्कि इंसान की सोच को ऊंचाई दी। अगर आप देखना चाहते हैं दुनिया के सबसे पहले इंजन वाले उड़ने वाले यंत्र जिन्होंने सच में आसमान को जीत लिया, तो अभी कमेंट करके बताइए। पार्ट 2 और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब